बैक टू आवर चैनल जादुन फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी के हालात ऐसे हैं कि मैं हॉस्पिटल में आई हुई हूँ और मैं हूँ पेशेंट। लेटा कोई और हुआ है मेरे पूरे बिस्तर पे। आप बताएंगे ऐसा क्यों कर रही हैं आप, बताइए गाइस। अभी तो मैं पेशेंट बनी नहीं हूँ। हमारा यहाँ सारा सामान आ चुका है। ये रही मेरी कुछ टॉवल्स। अभी मैं नॉर्मल कपड़ों में हूँ घर के। ये रहे मेरे डैडू, वो बैठे हुए हैं। मम्मी जो मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। तो देखो गाइस, अंशिका के इंजेक्शन लग चुके हैं 2। एक यहाँ, हाँ, और तो दोनों लग चुके हैं। और अंशिका के लिए मैं खाने पीने का सामान लाई। अंशिका खा रही है, अभी फिलहाल तो मटर खा रही है, बाकी सामान रखा हुआ है। और तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ अब अंशिका को। तो देखो अंशिका खा रही है मटर, और ये सारा सामान है खाने पीने का। और अंशिका पहले पेटीज भी खाया ही है, और अभी हम लोग भी खा के आए हैं। ओके अंशिका, तो मैं जा रही हूँ अभी घर, और अंशिका लेटी हुई है। अंशिका के लिए डिनर लेके आऊँगी। वैसे तो मिलता है यहाँ पे, पर मैं खुद लेके आऊँगी। बाय बाय अंशिका। और देखो कैमरा लग चुका है अंशिका के। बाय बाय गाइस, आपको मिलते हैं थोड़ी बाय देर बाय। तो देखो अंशिका खा रही है खाना। इसके फेवरेट पास्ता बनाए मैंने, क्योंकि इसके बाद में इसको मना किया गया है खाने के लिए। डिनर के बाद नहीं खाएगी कुछ भी, तो इसलिए मैं बना के लाई अंशिका के लिए पास्ता। और सब्जी रोटी भी लाई थी, तो उसने खाई नहीं। और दूध भी लेके आई इसके लिए। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ। सुबह के हो रहे 7:30। नाश्ता पानी लेके, और नाश्ता भी कर लिया है, पोहा और चाय लेके आई। और अंशिका को खाने के लिए कल रात से ही मना किया है। और तो अंशिका ने ड्रेस पहन ली है ओटी के लिए। सबसे पहले इसका ही नंबर है, तो ओटी के लिए अंशिका तैयार है। मिलवाती हूँ अंशिका से। नहीं है, अब हुआ है कैमरा। कैसा लग रहा है अंशिका? क्यों? डरने की कोई बात नहीं है, मेरी बेटी ब्रेव है। कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं बाद में चेंज कर दूंगी ऑपरेशन के बाद। अभी तो यही पहनने पड़ेंगे, ठीक है अंशिका? रचना आंटी से तो बात कर ले, बोल नहीं पा रही है। कैसा लग रहा है? देखो हम लोग अभी हॉस्पिटल में ही हैं, और अंशिका का आज हो रहा है डिस्चार्ज। तो अभी तो होगा 3 बजे। और ये देखो बच्चा आया जिसने पैसे खा लिए। इधर आओ, पैसे खा लिए कॉइन, तो उसका ऑपरेशन है ये भी। और देखो अंशिका को दिखाती हूँ मैं, अंशिका क्या कर रही है। हाय अंशिका, क्या हो रहा है? आइसक्रीम खा रही जो मेरे को खानी नहीं। देख, क्यों अच्छी नहीं लग रही आइसक्रीम? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? खा खा के बोर हो चुकी है अंशिका। डेली आइसक्रीम बोल रहे हैं अंशिका को। आज 4 दिन हो चुके हैं आइसक्रीम खा खा के, परेशान हो गई है। तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वो मैंने ज़बरदस्ती उसको दी है, क्योंकि ये सब ठंडा खाने के लिए बोला है अभी इसको। खाना वो खा नहीं रही है। फिर अभी आपको मिलाते हैं थोड़ी देर में, जब डिस्चार्ज होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश अंशिका बहुत खुश है, परेशान हो गई है यहाँ पे।
चलो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। इसके डैडी आने वाले हैं। आज ही ऑफिस गए थे, जब से अंशिका हॉस्पिटल में है आज गए थे ऑफिस, और आज ही हाफ डे में आना पड़ रहा है क्योंकि इसकी आज छुट्टी होने वाली है, इसलिए तो दिखाते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। देखो अंशिका का स्कूल बैग भी रखा हुआ है यहाँ पर। गाइस मौसम को भी पता चल चुका है कि मैं हॉस्पिटल से आज, इस वजह से वो भी हैप्पी हो गया है मेरी तरह। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो अपना सारा सामान खुद ही उठा के भाग रही हूँ, पता नहीं क्यों। सो गाइस आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो गाइस अगर आपको दिख रहे होंगे तो बादल कितनी तेज चल रहा है, फुर भाग रहा है, फुर। गाइस जितनी तेज ये बादल चल रहे हैं, गाइस जितनी तेज बादल चल रहे हैं उतनी तेज ही मैं चल रही हूँ, घर जाने के लिए दौड़ रही हूँ मैं। और आपको एक और चीज़ बताते हैं, हमारे घर में 6 सदस्य हैं इस मौके पे, और सिर्फ 3 लोगों को पता है, बाकी 3 को नहीं पता है। हम उनको जाकर बताएंगे। और मैं इतनी खुश हूँ, मेरे को बस बाहर भैया के रिएक्शन देखने, वैसे उनके कुछ खास तो होगा नहीं, मुझे पता है। तो देखिए अच्छा आ गई, आजा कोई बात नहीं, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो अंशिका का हो गया है डिस्चार्ज। अंशिका इधर मुंह दिखाओ। अंशिका बहुत खुश है आज। हाय गाइस, तो अंशिका का हो गया है आज डिस्चार्ज, और अंशिका बहुत ज़्यादा खुश है आज, और पूरे 5 दिन के बाद घर जा रही है आज। और वो भी सरप्राइज हुआ है डिस्चार्ज भी, हमको लग नहीं रहा था कि आज होगा, हमें लग रहा था कल होने वाला है। तो अभी तक हमने अपने घर पर किसी को नहीं बताया, ना मम्मी को, ना आरव को, ना पिताजी को। इसलिए नहीं बताया कि वो देख के एकदम से खुश हो जाएंगे। एक्चुअली पता है हमें भी नहीं पता था, सडनली मेरा डिस्चार्ज हो गया। उन्होंने बोला कि कर दो इसका डिस्चार्ज, तो हमने कहा कि कर दो हो गया। हमें तो और अच्छा ही है, कर देंगे तो जल्दी से। तो हम लोग भी इसलिए जल्दी से आ गए। अभी हम रास्ते में ही हैं, तो इसकी अंशिका की कुछ दवाइयाँ रह गई हैं तो वो लेके आ रहे हैं। और अंशिका को लग रहा है अच्छा बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मैं जिसे मिस कर रही थी आरव भैया को, वह हॉस्पिटल में आते थे और वो ऐसे दिखाते थे कि वो हॉस्पिटल में है ही नहीं, मेरे से बात ही नहीं करते थे। बट अब मेरे को घर जाके इससे लड़ाई करनी है। लड़ाई नहीं बेटा, भाई तुझे मिस भी कर रहा था। मम्मी अंशिका के बिना अच्छा नहीं लग रहा, और बाबा जी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बाबा जी ने बोला नहीं था हॉस्पिटल में कि अंशिका के बिना अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है बेटा, भाई भी मिस करता है और सब लोग करते हैं। मैं घर की शैतान बच्ची। और डैडी इसके आज ऑफिस गए और आज ही वापस भी आ गए हाफ डे में। और अभी टाइम हो रहा है 5:20। वैसे तो मेरी छुट्टी 3 बजे होने वाली थी, बट कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से रुक गई। बट तो थोड़ा टाइम लग गया। तो जा रही हूँ फाइनली। मजा आ गया अंशिका आज तो। और बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो रहा है। बारिश पड़ चुकी है, मतलब अभी तो नहीं हो रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी दिन में, पर फिलहाल अभी नहीं हो रही है बारिश, होके बंद भी हो चुकी है। पर मौसम बहुत मस्त हो रहा है आज। क्या हुआ बेटा? तो आज बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मज़ा आ गया बारिश को देख के। हॉस्पिटल में पता रह ही लो, बहुत दिक्कत होती है। और मैं तो इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी थी, मेरे को ये था कि मैं कल से कहती मेरे को घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। चाहे भले ही पेशेंट तो खैर परेशान होता ही है, पर ऊपर वाले भी परेशान हो जाते हैं। मैं भी सुबह आती थी 7 बजे 7:30 बजे आती थी, और फिर दोपहर में जाके फिर लंच लेके आती थी, फिर शाम को ही जाती थी मैं 8 बजे 9 बजे जब भी जाती थी। तो सब लोगों के चक्कर लग रहे थे। इसकी डैडी दिन में परमानेंट रह रहे थे यहाँ पे, तो रात में वो रुके थे। रात भी रुके थे, बाबा जी भी रुके थे रात में, क्योंकि एक ना बेड बिल्कुल खाली था, तो उस पर सोने के लिए कोई दिक्कत थी नहीं। क्योंकि सुबह 6 बजे आ जाता था डॉक्टर। बेटा अकेला कैसे छोड़ देते, इतनी बड़ी थोड़ी ना है, अकेला छोड़ देते। अब अगर मेन दिक्कत मुझे
लेके आ रही थी, एक तो उनका वॉशरूम बहुत गंदा था और दूसरा गंदा नहीं था, इनको बहुत ज्यादा बच्चों को एकदम बड़ी साफ चाहिए। वो साफ था बिल्कुल। अंशिका तूने देखा नहीं? साफ था, बट ना मेरे को वो घर वाली बात अलग हुई थी। घर वाली बात तो खैर, वो तो खैर कहीं नहीं मिलती। चलो मिलते हैं अभी आपसे घर। हम आ चुके हैं घर पर और देखते हैं सबके रिएक्शन कैसे रिएक्ट करते हैं सब लोग, क्योंकि किसी को पता नहीं है अभी तक। मम्मी सो रही क्या? कन्नू कहाँ है? अच्छा, सोई तो मैं कह रही कन्नू नहीं खोल सकता था गेट। मैं गाड़ी से आ गई। नानी का रिएक्शन लेना चाह रहे हैं हम, फोन में मिलो ही ना। नानी आएगी मम्मी के। आरब तुम इतनी देर से कहाँ थे? इतनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी की चिंता, मम्मी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्या? हॉस्पिटल गई है मम्मी? क्यों? नानी अकेली थी, थोड़ी कंपनी देगा, वॉशरूम में बैठे रहो। ऐसे 2 मिनट ही तो गया। बहन की याद नहीं आ रही बिल्कुल भी? आ रही है। तुम नहीं मम्मी सच में कैसा आ गई? सपना देख रहा है क्या? अंशिका नहीं है? नहीं डिस्चार्ज हो गया क्या इसका? अरे बाप रे, इतना बुरा रिएक्शन इससे ज्यादा तो नानी ने दिया। अच्छा और इससे ज्यादा चलो पापा जी ने दिया तो मम्मी से कहा आ गई। मैं तो तैयार हो रहा था जाने के लिए। अरे इसमें क्या रिएक्शन था? इस वही अंशिका यही बात सोच रही थी घर पे कि यही होने वाला है, बस यही कहने वाले कि अरे आ गई आ गई तो आ गई, ठीक है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आ गई तो। मम्मा यार मत बनाओ।